हालेलुया, हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की यीशु से। आज की रात की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सचमुच में परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर की स्तुति करें। आज की रात में परमेश्वर ने हम सभी को उपस्थित किया। आज की रात में जितने भी भाई बहन नन्हे मुन्ने बच्चे पाए जाते हैं, हर एक लोगों को परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर एक लोगों को परमेश्वर की स्तुति और तारीफ करें। हर एक भाई बहनों को आशीष मिलने पाए। सचमुच प्यारे परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने हृदय से, अपनी मन से, अपने बुद्धि और ज्ञान से परमेश्वर को धन्यवाद करें। परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं जो आज रात में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो आज है जो हम सभी को परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का प्रेम ने हम सभी को बुलाया है, इस प्रार्थना में बनने के लिए अवसर दिया है। प्रभु का प्रेम ने हम सभी को बना के रखा है। सचमुच में परमेश्वर की तारीफ करें। आइए आज है जो हम लोग परमेश्वर का जीवित वचन हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आयजूब की पुस्तक से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं इस भर, जो कि आयजूब का जीवन के बारे में हम लोग इस पुस्तक पर पाए जाते हैं। हम लोग पवित्र बाइबल से हम लोग अध्ययन करते हैं और हम लोग आयजूब का पुस्तक से हम लोग आज जो अध्ययन कर रहे हैं, जो परमेश्वर ने हम सभी को अध्ययन करने का मौका दिया है, इसके लिए परमेश्वर की धन्यवाद। आइए हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें। पिछले बार हम लोग सुने थे, पिछले बार हम लोग अध्ययन किए थे कि परमेश्वर का दास आयजूब जो परमेश्वर को सेवा करता था, जो परमेश्वर का भाई मानता था और परमेश्वर से बहुत लगाव था, परमेश्वर का आदर किया करता था और परमेश्वर से बहुत भरोसा रखता था परमेश्वर पर। और हम लोग इस बार हम लोग देखेंगे जो कि शैतान परमेश्वर ने बातचीत करता है शैतान से, और शैतान ने परमेश्वर से बातचीत करता था। उसका बारे में हम लोग पिछले अध्याय में अध्ययन किया। और हम लोग पिछले भाग में हम लोग जो परमेश्वर का वचन को सुने थे कि शैतान परमेश्वर से बातचीत करता था। अब हम लोग उसका आगे हम लोग सुनेंगे। आयजूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय पद संख्या 9 और 10 वचन को हम लोग सुनेंगे। इस वचन पर हमें क्या बात बताना चाहता है, जो इस अध्याय के अंदर में परमेश्वर का जीवित वचन हमें क्या बात बताना चाहता है। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे और परमेश्वर का जीवित वचन हमें क्या बात बताना चाहता है। अगर आपके पास बाइबल किताब है तो आप जरूर खोलिए और इस वचन को समझने के लिए कोशिश जरूर करिए। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन पर ध्यान देंगे। आयजूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय पद संख्या 9 और 10 वचन इस प्रकार कहता है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या आयजूब पर ध्यान दिया बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बड़ा नहीं बांधा? तूने तो
उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। सचमुच परमेश्वर का जीवित वचन हमें यहाँ पर शैतान परमेश्वर को उत्तर देता है। सचमुच उसके बारे में हम लोग परमेश्वर का जीवित वचन के आधार पर हम लोग पाए जाते हैं कि शैतान ने यहोवा को उत्तर देता है। शैतान परमेश्वर से बातचीत करते समय उस शैतान परमेश्वर को उत्तर देने लगता है। क्या आईजू परमेश्वर का भाई बिना लाभ के मानता है? परमेश्वर का जो दास था आईजू, उसका जीवन में परमेश्वर का भाई था, जो परमेश्वर से डरता था, जो परमेश्वर के बिना वह कुछ नहीं करता था, लाभ या हानि भी नहीं, बल्कि परमेश्वर का जीवित वचन बताता है कि परमेश्वर का भाई बिना लाभ के मानता था। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बड़ा नहीं बांधा? जब शैतान परमेश्वर से बातचीत करता है तो यह बात शैतान बोलता है, यह बात परमेश्वर को बताता है, यह बात परमेश्वर को बोलने लगता है। शैतान बातचीत के रूप में परमेश्वर से बात करने लगता है। तो परमेश्वर का जो दास के बारे में शैतान इस वचन पर बताता है, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बड़ा नहीं बांधा? शैतान इस प्रकार कहता है, तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। शैतान परमेश्वर से बातचीत करता है। शैतान कहता है कि परमेश्वर को बताता है कि तूने तो बड़ा आशीष दिया है, इस संसार पर फैल गया है, सब तरह फैल चुका है, फैल गई है, सब संपत्ति आईजू का जीवन में भर गया है और इस सभी संपत्ति देश में फैल गया है। सो परमेश्वर वचनों के द्वारा से हम सभी को आशीष मिले और आप सभी लोग आशीष में आइए प्रार्थना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का सेना यहोवा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। त्रिएक पिता और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य देने वाला प्यार प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर का आज का सुंदर रात के लिए पिता परमेश्वर का हम आपसे बीन करते हैं पिता, जितने भी भाई बहन पाए जाते हैं प्रभु प्यार प्रभु जी, हर एक भाई बहनों को प्रभु हम आपका हाथ में सौंपते हैं। जितने भी प्यार प्रभु जी आज रात में प्रभु जी नन्हे मुन्ने बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग और जवान ज्योति को प्रभु हम आपका हाथ में सौंपते हैं। सचमुच प्यार प्रभु हम आपका हाथ में सौंपते हैं प्यार प्रभु जी। प्यार प्रभु आज का सुंदर रात में प्रभु जी अच्छी नींद और अच्छी सपना है प्यार प्रभु जी, और जो भी प्रभु जी दिन भर में हम लोग जहाँ कहीं बीते प्यार प्रभु जी, आपने आशीष दिया प्रभु जी, आपने सहायता किया प्रभु जी, आपने मदद किया प्रभु जी। उन तमामों को प्रभु जी याद करते हुए पिता परमेश्वर प्यारे हर एक भाई बहनों के द्वारा से आपकी महिमा और स्तुति होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। सारी बातों को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, जितने लोग प्रभु जी आज रात में प्रभु जी बीमारी में पाए जाते हैं पिता परमेश्वर प्यारे, हर एक बीमारी, हर एक अपने अपनी आत्मा में बहुत सताव करने वाले दुष्ट आत्मा, हर एक बीमारी पैदा करने वाला दुष्ट आत्मा, हर एक बीमारी को उत्पन्न करने वाले दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु सामर्थ्य नाम से हर एक बीमारी चंगाई प्रावधान करने पाए प्रभु यीशु सामर्थ्य नाम से। हर एक बीमारी, जहाँ भी बीमारी है, जिस स्थान में बीमारी, अपने हाथों को रखें और प्रभु यीशु छुटकारा
देने के लिए तैयार है, आपको छुटकारा देगा। यस 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 पिता परमेश्वर, फिर प्रभु जी उन पर दया कीजिए, जिसके भी सिर की समस्या, कानों की समस्या, आंखों की समस्या, मुंह की समस्या, गर्दन की समस्या, छाती की समस्या, पेटों की समस्या, पैरों की समस्या, हाथों की समस्या, प्रभु यीशु की सामर्थ्य नाम से हर एक बीमारी जा हर एक बंधन टूटने पाए, हर एक दुष्ट आत्मा की कार्य को धुलने पाए प्रभु यीशु की सामर्थ्य नाम से। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा उनके जीवन में बड़े ब्लेसिंग करने पाए, उस परिवार में आशीष देकर प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। सारे बातों को प्रभु हम आपका हाथ में सौंपते हैं, हमारी सारे आदर महिमा तुझे देते हैं पिता परमेश्वर। कल नया दिन देखते हुए आपकी महिमा और स्तुति करने पाए, धन्यवाद देते हैं। हमारी सारी प्रार्थना निवेदन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए, स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की यीशु सार। अगर आप पहली बार हैं तो आप हमारी YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अधिक से शेयर करें और प्रार्थना निवेदन जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और परमेश्वर आप लोगों को बहुत त्याग से आशीष दे, आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की।